भगवान महादेव को बेलपत्र ही क्यों प्रसन्न है करने वाली, और दूसरे भी पत्र हैं, दूसरे भी पत्ते हैं, लेकिन भगवान महादेव को बेलपत्र ही प्रिय होता है। क्यों? उस वृक्ष में, उन पत्तियों में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पाया जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये किस में प्राप्त होता है? बेलपत्र में। और जो भगवान शिव को, मेरे महादेव को जो बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो भगवान महादेव कहते हैं कि सतोगुण लेकर के जाओ, रजोगुण भी लेकर के जाओ, और तमोगुण जो है वो मेरे पास छोड़ करके जाओ। तमोगुण का मतलब क्रोध, आवेश, यह है तमोगुण। तामसी, तामसी तत्व को जो हम धारण करते हैं, तामसी तत्व वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर आवेश प्रविष्ट हो जाता है, और वो आवेश ही जो है उसको हमने तमोगुण शास्त्र की भाषा में लिखा है, शास्त्र की भाषा में तमोगुण। और यहाँ पे हम कहते हैं गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, इसे तमोगुण कहा जाता है। तमोगुण जहाँ रहेगा वहाँ क्रोध भी आएगा, आवेश भी आएगा, और वहाँ पर भक्ति का अनुसरण कदाचित जीव नहीं कर पाएगा। जहां पर तमोगुण है वहां महादेव कभी कृपा नहीं करते, इसलिए इस तमोगुण को आप हटा दीजिए। तो तमोगुण कहते हैं कि मेरे पास छोड़ देना, लेकिन रजोगुण और सतोगुण तुम लेकर के जाओ, क्योंकि सतोगुण और रजोगुण की आप लोगों को जरूरत है। महादेव को बिलपत्र चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय कहेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे। सबसे बड़ा महामंत्र है पंचाक्षरी नहीं वो। इस महामंत्र से बढ़कर के सकल में कोई, संसार में कोई महामंत्र भगवान मेरे महादेव को प्रसन्न करने वाला नहीं है। इसलिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस पंचाक्षरी महामंत्र का हमें जाप करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन एक दूसरे को भी कहना चाहिए। और अगर ये भी ना हो सके तो महादेव का कोई भी नाम लेकर के और जरूर हमें स्मरण करना चाहिए। क्यों? और दूसरी बात यह भी है कि ओम नमः शिवाय जब भी हम मंत्र का जाप करें तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं या शुद्ध बोल रहे हैं। वैसे तो माना गया है कि पंचाक्षरी महामंत्र 3 करोड़ बार जो जप लेता है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ब्रह्म नहीं बचा महात्मना, ब्राह्मण यानी अर्थात ब्रह्म देव के समान हो जाता है, जिन्होंने 3 करोड़ मंत्रों का जाप किया। और ये सब साधन किसके लिए है? ये सब हम लोगों के लिए है, कोई अन्य तो किसी के लिए नहीं है जी। जय महादेव। धीरे धीरे बोलिएगा, महादेव आ जाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी।